नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, पार्ट 1 मैं आपको करवा चुका हूँ। ये पार्ट 2 है, वो बाय मिस्टेक पार्ट 1 हो गया इसमें, और सारी ही स्लाइड में आपको 1 मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पार्ट 2 है ये हमारा। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ नंबर सिस्टम से जो छोटे सवाल थे वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। नंबर सिस्टम से कितने सवाल बन सकते हैं एसएससी जीडी में जो आपके आए हैं, आपके एसएससी सीजीएल में आए हैं, एसएससी एमटीएस में पहले जो आए हैं, एसएससी सीएचएसएल में जो भी सवाल आए हैं वो सारे मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है और एसएससी के लिए आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या ऐसी हैं जो 175 से पूर्णतः विभाजित हैं। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे इसमें जो है गलती कर जाते हैं और टाइम जो है इसमें बहुत बर्बाद कर जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताऊँ इसमें कितनी संख्या है, हमारे पास जो टोटल संख्या है वो है, बता देता हूँ आपको। देखिए, पहली है, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8। टोटल हमारे पास जो है 8 संख्या है। 8 संख्याओं को किस तरीके से हम डिनोट करेंगे आपको बताने वाला हूँ मैं। देखिए, 175 के हम जो है गुणनखंड कर लेंगे। अब हम इसको करेंगे क्या, हम इसको 25 सत्ते कितने होते हैं बच्चों, 175 होते हैं, हमें पता चल गया। अब इसमें जो है 25 का जो है लगा होना चाहिए सभी में, तभी वो कटेगा 25 से। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 1575 क्या कटेगा, 25 थी 75, ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, तो डेफिनेटली ये तो संख्या कटेगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये कटेगी क्या, 9 और 5 14, 15 16, तो ये भी नहीं कटेगी आपकी 25 से। और ये वाली काट के देखता हूँ 5 बजे 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बजे ये तो कट जाएगी आपकी 25 से भी। तो आपका और कौन क्या है जो कट जाएगी 25 से, 25 दूनी 50, ये भी कट जाएगी आपकी। ये 25 से अगर आपको काटना है तो 5 5 25 कर सकते हो आप इसमें, तो यहाँ पे ये भी नहीं कटने वाली है। तो 1 और 2 तो संख्या चलेगी 8 में थे, तो इसमें हमारा 7 तो डेफिनेटली ख़त्म हो ही गया है बच्चों, और 6 भी ख़त्म हो गया है डेफिनेटली। अब हमारा जो है 2 संख्या बच गई है, 5 और 4। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 25 से जो है नहीं कटने वाली है, तो हमारी 6 संख्या खत्म हो गई। ये 2 तो ऑप्शन हमारे खत्म हो गए, 2 ऑप्शन है हमारे पास, 4 और 5। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये सारी कटने वाली है 25 से, लेकिन 7 से देख लेते हैं कौन सी संख्या कट रही है। तो 7 से मैं इसे देखता हूँ, 7 चौक 28 होता है, 7 पंजे 35, यहाँ 6 हो गया, और 6 7 से कटेगा 7 56 और 6 12, यहाँ पे 65 हो जाएगा। डेफिनेटली ये संख्या नहीं कट रही 7 से, तो ये भी नहीं होगी। तो आपको पता होगा अब फिलहाल कितनी संख्या हमारे पास है, तो 5 तो है ही नहीं, 5 खत्म हो गई। तो 4 संख्या ऐसी हैं जो हमारी संख्या कट रही हैं। तो 4 ऐसी संख्या हैं जो इस संख्या से यानी 175 से भी जो है विभाजित हो जाएंगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरी चीज़ों को देखते हैं, सारी संख्या को काट के देखेंगे, उसमें आपका टाइम जो है बहुत वेस्ट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आप जो है संख्या को बहुत ही ईजी तरीके से करने की कोशिश करें, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। मैं कल भी बता चुका हूँ 3 से विभाजित का नियम, क्या नियम होता है 3 से विभाजित का नियम। तो 3 से विभाजित का नियम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4, तो इसमें तो 4 है, ये तो हो ही नहीं सकती डेफिनेटली, क्योंकि 3 का नियम होता है संख्याओं का योग ही यदि संख्या से कट जाए 3 से तो वो संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 4 3 7 डेफिनेटली ये भी नहीं हो सकती, 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 और 3 10, ये भी नहीं कट सकती, तो डेफिनेटली एक ही है। तो 1311 जो आपकी संख्या है ये जो है 3 से डिविजिबल है। डिविजिबल का नियम मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने जो है काट के देखते हैं। तो अगर उनकी स्पीड ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैथमेटिक्स में अच्छा है बंदा, वो ऐसे ही काट के देख लेगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मैं बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ। यदि आप पूरी तरीके से इस पर जो फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखिए, संख्याओं के वर्गों का योग पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, अगर मान लिया मैं कहूँ 1, ये 1 का वर्ग हो गया, प्लस ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया, प्लस ये 4 का वर्ग हो गया, प्लस 5 का वर्ग हो गया, प्लस 6 का वर्ग हो गया। उसी तरीके से 10 का वर्ग क्या होगा ये यहाँ पे पूछा गया है बच्चों। अगर मैं आपको डेफिनेटली डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊँ, इसमें ज़्यादा कुछ ना बताऊँ, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, n इंटू n-1 इंटू, एक मिनट, चलिए बच्चों तो इसमें देख लेते हैं हम। इसका जो फॉर्मूला है n इंटू n-1 इंटू 2n-1
बाय 6, ये इसका फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूले में अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे 10 n की संख्या है, क्या 10 संख्या है, तो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, -1 करूँगा तो 9 हो जाएगा, इंटू 10 दूनी 20 में से 1 गया तो 19 हो जाएगा, डेफिनेटली बटे 6 हो जाएगा। अब मैं यहाँ काटता हूँ 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 कट जाएगा, ये 2 पंजे 10 हो जाएगा, 15 थी 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 और 19 की अगर मैं गुना करूँगा तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 285 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो वर्गों का योग आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि इतने से इतनी संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, तो आपको डायरेक्टली जो है फॉर्मूला लगा देना है और इस नियम से आपका जो है बिल्कुल एक्यूरेट सवाल निकल जाएगा बच्चों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। देखिए आपको डेफिनेटली ये कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होती है जो आपको पता होगा कि जो अपने से खुद से कटेगी, एक से कटेगी और बाकी किसी से नहीं कटेगी, वो क्या होता है, अभाज्य होता है। अभाज्य देख लेते हैं। देखिए 1 से 2 अंकों की सबसे पहली जो अभाज्य संख्या वो 11 है। डेफिनेटली ये तो पता चल गया आपको कि आपको पता है कि 11 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या। जैसे मान लिया मैं 97 जाऊँ, मैं 98 जाऊँ, 99 जाऊँ और 100 तो 3 अंकों की हो जाएगी बच्चों। तो डेफिनेटली ये सब तो डिविजिबल हैं, लेकिन 97 सबसे बड़ी संख्या है। अब मैं इसमें 97 में से अगर 11 घटाऊँ तो आपको पता चल गया होगा इसमें क्या आपका रहने वाला है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 86। डेफिनेटली बच्चों कई बार क्या करते हैं ना, सवाल को बच्चे जो एग्जाम में बैठते हैं इसको पढ़ते हैं तो वो एकदम से चकरा जाते हैं, हालांकि उनको पता होता है क्या हमें निकालना है, लेकिन सवाल वो गलत करके आ जाते हैं। थोड़ा डिप्रेशन में ना जाएं बच्चों, अच्छी तरीके से सवाल करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एग्ज़ाम निकालने में समर्थ हो जाएं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है ये है 5वां क्वेश्चन। तो इसमें बताते हैं क्या है, इसमें क्या है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। भाजक बताना है। देखिए एक भाज्य होता है, एक भाजक होता है। भाजक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, ये हमारे पास संख्या है इस तरीके से, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको इस तरीके से अगर आप समझोगे तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर पाओगे बच्चों, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे इस तरीके से। हालांकि इसके जो अब इनके नियम हैं, जो सूत्र हैं वो डायरेक्टली भी हैं, लेकिन डायरेक्टली रखोगे कैसे आप इसमें। देखिए अब इसने कहा सुरेश को भागफल, जो भागफल होता है यहाँ होता है ये 83 प्राप्त हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ बच्चों, यहाँ पे आपको शेषफल प्राप्त होता है 3 शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ पे कोई संख्या होगी डेफिनेटली इस तरीके से। अगर मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ बच्चों, अगर मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ तो अगर मुझे ये पता होता तो मैं इसकी और इसकी गुना करता और प्लस ये करता, यही तो आ जाता। अगर मैं इसमें यहाँ पे देख सकता हूँ छोटी सी संख्या होता तो मैं यहाँ पे मुझे पता नहीं है क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह की यदि मैं 83 में गुना करता और प्लस मुझे पता है मैं 3 जोड़ देता इसमें, तो मुझे कितना प्राप्त होता बच्चों, 14,528 प्राप्त होता है यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ जाइए। ये इस तरीके से अगर मैं इसको करता 83 और बराबर में मुझे इसमें प्लस जोड़ता 3 और बराबर में 14528 प्राप्त होता। अगर मैं इस 3 को माइनस इसमें से घटा दूं बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारे पास आने वाला है ये, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 घटेंगे तो आपका आ जाएगा 6 2 8 और आपका 5 5 और 3 8 होता है ना, तो 4 5 5 2 5 आ जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ है ये गुना में है, ये भाग में चले जाएगा बच्चों। अगर मैं इसको 83 से भाग दे दूंगा तो डेफिनेटली ये सारी संख्या हमारी आ जाएंगी। अब इससे भाग देने के बाद आपका डेफिनेटली जो भी आंसर आएगा बच्चों, भाग दे सकते हैं आप, काट सकते हैं इसको और आपका सीधा आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से यदि आप करोगे तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आप इसको सूत्र में रखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, डेफिनेटली आपका सही आंसर नहीं आ पाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। तो प्रॉब्लम ना हो तभी मैं आपके लिए ऐसी चीज़ लेकर आता हूँ जिससे आप सारी चीज़ों को डेफिनेटली कर पाओ। मैं इस तरीके से खेलना सिखा दूंगा आपको मैथ को, जैसे गोटी होते हैं ना उस तरीके से आप मैथ को सवाल देखते ही आप कर पाओगे बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।